बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये 13वां लेक्चर है इंडो पाक हिस्ट्री का, पाकिस्तान अफेयर का। जैसा कि आपको मैं पहले ही बताता रहता हूँ हर लेक्चर में, शायद आप ये इसी लेक्चर पे आए हो तो आप इसके 12 लेक्चर और भी देख सकते हैं और पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसी चैनल से तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ किसी भी सब्जेक्ट का अगर चैनल का उसका लिंक मिलता है किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर का, तो इसका मतलब है उसके तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे बगैर किसी फीस दिए, बगैर किसी एकेडमी को पेड को ज्वाइन किए यहाँ पे इसी चैनल पे तैयारी कर सकते हैं PPSC के तमाम सब्जेक्ट्स की। पहले मैंने यही चीज़ें जो हैं वो पेड पढ़ाई हैं और आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्द ही हम इस अपने सारे के सारे सफ़र को तकमील करेंगे, पाया तकमील तक लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने पिछले लेक्चर में कहाँ तक देखा था जी? हमने देखा था 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया उल हक का प्लेन क्रैश। 17 अगस्त, ठीक है, कहाँ तक देखा था हमने? 17 अगस्त 1988 तक मुल्तान बहावलपुर साइड पे क्या होता है जी? प्लेन क्रैश होता है और ज़िया उल हक साहब जो है उस प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ तक हमने देखा था और हम अपने इस तारीख जो है हर एक साल के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम ईयर वाइज देखते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे ही ज़िया उल हक साहब की डेथ होती है, ठीक है, सदर जब डेथ हो जाती है तो हमारे जो स्पीकर होते हैं उस वक्त गुलाम इसहाक खान साहब, ठीक है, स्पीकर होते हैं। गुलाम इसहाक खान साहब उस वक्त क्या होते हैं जी? स्पीकर होते हैं असेंबली के और वो क्या करते हैं जी? ज़िया साहब की डेथ के बाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो हमारा स्पीकर था वो क्या कर रहा था जी? सारे के सारे उसको नेशनल असेंबली को लीड कर रहा था, तो वही क्या बनते हैं जी? प्रेसिडेंट बनते हैं। और प्रेसिडेंट बनने के बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है और इलेक्शंस होते हैं और क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। तो आती हैं हमारे जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। प्रेसिडेंट कौन है जी? और प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? बेनज़ीर भुट्टो। जी, ये भुट्टो आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये हमारी क्या है जी? प्राइम मिनिस्टर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं ये हमारी पहली खातून वज़ीर आज़म बनती हैं। क्या चीज? पहली खातून वज़ीर आज़म बनती हैं। जैसे अभी इस वक्त हमारी मरियम नवाज साहिबा पहली खातून वज़ीर आला हैं पंजाब की। ठीक है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा क्या बनती हैं जी? पहली लेडी जो है कोई मुसलमान मुल्क में से क्या बनती है जी? प्राइम मिनिस्टर बनती है। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। कराची में पैदा हुई थी 1953 के अंदर। कहाँ पे जी? कराची में पैदा हुई है 1953 के अंदर। इसके दो ब्रदर्स जिनका जिक्र मिलता है, मीर मुर्तज़ा और सर शाह नवाज, इनका जिक्र मिलता है क्योंकि ये जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के बाद हुकूमत से बगावत करते हैं और ये बागी हो जाते हैं। कहते हैं कि हमें इस हुकूमत पर, हमें इस निज़ाम पर कोई एतमाद नहीं है। ठीक है जी। कौन कौन? एक मीर मुर्तज़ा और एक सर शाह नवाज, इसके भाई होते हैं, ब्रदर्स। और ये ब्रदर्स क्या कारनामा जो है सारे अंजाम देते हैं? एक मीर मुर्तज़ा और दूसरे कौन से मैंने बताया? सर शाह नवाज। ये जी एक अल जुल्फ़िकार के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है जी, अल जुल्फ़िकार। अल जुल्फ़िकार के नाम से ये तंजीम बनाते हैं। ठीक है जी। कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे जी? इस तंजीम को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और जो हमारे जर्नैल और जो हमारे लोग जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का हिस्सा थे, ठीक है, उनको हम रिहा करवाएंगे। और उस रिहाई करवाने के मुतालबे के लिए, मनवाने के लिए वो एक प्लेन हाईजैक करते हैं। कहाँ से? प्लेन कहाँ जा रहा होता है? जहाज जो है वो जा रहा होता है कराची से लेकर पेशावर तक जा रहा होता है। ठीक है। प्लेन जेट हाईजैक
ठीक है, प्लान हाईजैक करते हैं जो कि कराची से पेशावर जा रहा होता है, ठीक है, और ये फिर ले जाते हैं अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जाके ये मुतालबा करते हैं कि जो हमारे 55 लोग हैं उनको आप क्या करें जी, आज़ाद करें। ठीक है, ये प्लान हाईजैक करने के बाद ये अपना एक तरह से मुतालबा करते हैं कि हमारा जहाज़ हम आप लोगों को तब छोड़ेंगे जब आप लोग वो सारे के सारे लोग जो हैं उन लोगों को आज़ाद करेंगे। कितने लोग हैं जी, 55 मेंबर्स हैं, ठीक है, 55 लोग होते हैं जिनको आप आज़ाद करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो शाहनवाज साहब हैं इनकी डेथ होती है, बल्कि इनको किल्ड किया जाता है, मारा जाता है, किल्ड इन फ्रांस। सर शाहनवाज साहब को क्या कहा जाता है, फ्रांस के अंदर मार दिया जाता है 1985 में। में सर शाहनवाज को क्या कहा जाता है जी, मार दिया जाता है। कहाँ पे होते हैं जी, फ्रांस में होते हैं, क्योंकि ये मुल्क से निकल चुके थे, मुल्क छोड़ चुके थे, बागी हो चुके थे, ठीक है, 1985 के अंदर। फिर 1986-87 में देखते हैं, 1987 में मरियम क्या नाम है इसका, बेनज़ीर साहिबा 1987 आसिफ अली जरदारी साहब से शादी करती हैं जी। शादी करती हैं, ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब से क्या करती हैं जी, शादी करती हैं। जो इस वक्त हमारे क्या हैं जी, प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो साहब के अब्बा हुजूर हैं, ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं। तो ये 1987 के अंदर। उसके बाद 1988 में होते हैं इलेक्शन। क्या देखते हैं हम, इलेक्शन। अब आप देखें कि गवर्नमेंट बन रही है किसकी थी, बेनज़ीर साहिबा की। कब बन रही है, 1988 के अंदर पहली बार, और फिर दूसरी बार बनती है 1993 से लेकर 96 तक। तो इलेक्शन में पीपीपी जो है तकरीबन जीतती है, कितनी सीट्स जीतती है, 93 सीट्स जीतती है, ठीक है। पीपीपी यानी पीपल पार्टी जो है वो कितनी सीट्स जीतती है, 53 सीट्स जीतती है। और बाकी जो एक जमात है आईजेआई जिसे कहते हैं, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो है ये भी क्या है जी, पार्टियां हैं, जमात है, ठीक है। इसी तरह से ये भी कुछ कहते हैं ये हुकूमत कैसे बनती है, कोalition से हुकूमत बनती है। दूसरे जो मेंबर होते हैं आई थिंक एमक्यूएम को साथ मिला के फिर ये क्या करते हैं, हुकूमत बनाती है। कौन जी, बेनज़ीर साहिबा। उस वक्त एमक्यूएम की जो सीट्स थी वो थी 13, ठीक है जी। एमक्यूएम की सीट्स कितनी थी, हाँ जी 13 एमक्यूएम की सीट्स थी, और आईजेआई की 53 सीट्स थी। तो ये क्या करते हैं जी, बेनज़ीर साहिबा पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। और वैसे के वैसे हमारे पास अभी कौन चल रहे हैं, प्रेसिडेंट हमारे पास कौन है जी, प्रेसिडेंट हमारे पास चल रहे हैं गुलाम इसहाक खान साहब, जो कि बाय चांस बने थे एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन फिर चाची भतीजा, ठीक है, चाचा और भतीजी जो है मिल के गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करेंगे जी, मिल के गवर्नमेंट चलाएंगे। तो 1988 के बाद हमारे पास आता है 1999 वुमेन बैंक। हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन है, वुमेन है, तो वुमेन बैंक बनाई जाती है कब, 1999 के अंदर। कहाँ पे जी, कराची में। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं कब जी, 1999 के अंदर, ठीक है जी। ये हमारे इवेंट्स जो हैं ये सारे के सारे 1999 के हैं। और सार्क जो है, सार्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लीड करती हैं, ठीक है, कौन जी, सार्क को। यहाँ पे हमारी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ऐसे है ना जी, हाँ जी। सार्क की कॉन्फ्रेंस होती है 1999 में, जिसको लीड करती हैं जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ठीक है। और इसी दौर में फिर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते हैं जरदारी साहब के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे मसले मसाइल जो है होते हैं, लेकिन हम जैसे तैसे क्या करते हैं जी, अपनी
गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करते हैं। और फिर एक होता है पक्का किला इंसिडेंट। पक्का किला इंसिडेंट बेसिकली क्या है? पक्का किला इंसिडेंट ये होता है कि जो मुहाजिरीन होते हैं और जो सिंधी होते हैं उन्होंने अलग अलग से कोई वो किए होते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि ये हमारे खिलाफ हैं, गवर्नमेंट समझती है, लेकिन जो भी होता है वो एक अलग बात है। पुलिस वहाँ पे छापा लगाती है और तकरीबन 40 खवातीन और बच्चों को क्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। पक्का किला इंसिडेंट। पक्का किला इंसिडेंट जो है ये 1990। कितने बच्चे और खवातीन? 40 बच्चे प्लस खवातीन, जिनको क्या करती है जी पुलिस, कत्ल कर देती है 1990 के अंदर। और यहाँ से फिर होता है काम खराब और सारे के सारे जो हमारे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी और बाकी मामला भी सारे के सारे, आर्मी भी देखती है कि ये तो बहुत गलत हो गया है और ऐसे नहीं होना चाहिए था। जैसे होते हैं कि बहुत हम वो करते हैं, इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, तो मजम्मत शुरू होते होते आखिरकार गवर्नमेंट को घर भेजना पड़ा। किसको जी? गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान क्या करते हैं जी? 58(2)B प्रोड्यूस करते हैं। 58(2)B आपको बेहतर तरीके से पता है कि असेंबली ने डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी। 58(2)B के तहत जो 8वीं तरमीम 1985 के अंदर ठीक है की गई थी, उसमें ये ऐड हुई थी 58(2)B और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, असेंबलियां डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसी के तहत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी घर भेज दिया जाता है और पहला टेन्योर जो है तकरीबन 2 साल का अरसा होता है और इसको क्या कर देते हैं जी, घर भेज देते हैं 6 अगस्त 1990। 6 अगस्त 1990 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है और 1990 के अंदर फिर क्या होता है जी, इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन होने के बाद 24 अक्टूबर 1990 को 24 अक्टूबर 1990 ये जो 1990 के इलेक्शन है, इसमें नवाज शरीफ साहब क्या है जी, IJI जो मैंने बताया है कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जो पार्टी थी, इनकी तरफ से क्या बनते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पहले क्या रह चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत में ये चीफ मिनिस्टर थे, CM थे पंजाब के। 1981 से 85 तक रहते हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर, 1985 से 88 तक रहते हैं ये CM जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में, और फिर 88 से 90 तक आते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत में भी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और फिर 1990 में IJI की तरफ से जो इलेक्शन में इसको क्या चुना जाता है जी, एज अ प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। और 1993 के अंदर फिर अपनी जमात बनाते हैं, जब दूसरा टेन्योर जो है अपना शुरू करने लगते हैं और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आ जाती है। लेकिन उस वक्त अपने PMLN जो है उनका पूरी तरह से क्या कर देते हैं, ऐलान करते हैं और इस्टेब्लिश कर देते हैं अपनी एक अलग से जमात। ठीक है, तो तकरीबन ये जो इलेक्शन हुआ था 1990 वाला, इसमें कितनी सीट्स जीती हैं जी, IJI ने 106 सीट्स जीती हैं IJI ने। ठीक है, 106 सीट्स। और क्या बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, जिस हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर किसको चुना जाता है, मियां नवाज शरीफ साहब को। कितनी सीट्स पर? 106 सीट्स पर। ठीक है जी, उसके बाद मियां साहब तकरीबन 6 तारीख को एज अ प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, 6 नवंबर 1990। लेकिन जो ओथ लेते हैं, जो ओथ संभालते हैं एक तरह से, ठीक है, हलफ लेते हैं, वो लेते हैं 9 नवंबर को, 9 नवंबर 1990 से लेकर अप्रैल 1993। अप्रैल 1993। तो नवाज शरीफ साहब का जो टेन्योर है एज अ प्राइम मिनिस्टर पहली बार वो 1990 से लेकर 1993। गवर्नमेंट पहले बेनज़ीर भुट्टो साहब की आती है और फिर डिसमिस होती है 58(2)B के तहत, गुलाम इसहाक खान करते हैं। और फिर दूसरी बार गवर्नमेंट किसकी होती है जी, 1990 से लेकर 93 की अगस्त तक मियां नवाज शरीफ साहब की। और मियां नवाज शरीफ साहब को भी फिर भेजा जाता है 58(2)B के तहत। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे ही
मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, बल्कि होती है अभी तक 1993 में, ठीक है। तो गुलाम इसाक खान साहब क्या कर देते हैं जी, रिजाइन कर देते हैं खुद से। हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो तब्दील हो जाते हैं और एक एक्टिंग प्रेसिडेंट आ जाते हैं जिसे वसीम सज्जाद के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, वसीम सज्जाद। और ये हुकूमत भी जाती है 58(2)B के तहत, ठीक है। 58(2)B जो है ये बारियां ले रहा है किसकी, वजीर आजम की। वजीर आजम एक आता है और फिर प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं जी, उनको उड़ा देते हैं। और इसाक खान साहब जब रिजाइन करते हैं तो वसीम सज्जाद जो है वो सदर बन जाते हैं। कितने अरसे के लिए? वसीम सज्जाद सदर बनते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होंगे और आप मियां जो है प्रेसिडेंट अपना नहीं चुन सकेंगे, तब तक वसीम सज्जाद क्या रहेंगे जी, प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको अरेज करते हैं और फिर नेक्स्ट फर्दर देखते हैं, ठीक है, कि हमारी गवर्नमेंट बेनजीर साहिबा की कैसे बनती है। अच्छा, एक तो गर्मियां भी हैं और दूसरा मेरा जो कैमरा है ये माइक सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा मुझे मसला बनता है, बोलने में थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है। और दूसरा बात ये है कि आप लोगों को सुनने में भी शायद मसला बनता होगा, लेकिन कोशिश किया करें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के सुन लिया करें और अपने नोट्स लाजमी बनाया करें। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप अपनी तैयारी को ऐसे समझें कि बेकार कर रहे हैं, क्योंकि जब आप नोट्स बना लेते तो आपकी तैयारी 70% जो है वो फाइनल हो जाती है। 30% आपकी रिवीजन डिपेंड करती है कि आपने रिवीजन कितनी की है और किस तरह से की है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो दूसरा टेन्योर जो है बेनजीर साहिबा का शुरू हो जाता है 1993 के अंदर और जो एंड होता है 1996 में, ठीक है। तो आपने ये देखा है कि हमारी सियासत जो है कैसे हमारे पाकिस्तान के मतलब सारे के सारे इस कैरियर को लेकर चल रही है कि कभी कोई आज तक मेरा ख्याल है 5 साल टेन्योर जो है वो पूरा नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी ने हुकूमत की है मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए, उससे हट डिक्टेटरशिप से हट के, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जिसने 3 बार जो प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ सदर के अलावा तकरीबन सारे ओहदे जो हैं देखे और काफ़ी लंबा टेन्योर, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या देख रहे हैं जी, हम देख रहे हैं कि बेनजीर साहिबा जो है ये इलेक्शन फिर होते हैं बेनजीर भुट्टो सेकंड टेन्योर जो है बेनजीर साहिबा का 1993 से लेकर 1996 तक का होता है, जो कि 6 अक्टूबर 1993 के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन 1993 जो कि 6 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन होते हैं, ठीक है जी। और पीपीपी जो है वो कितनी सीट्स लेती है, 86 सीट लेती है और फिर से कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और बेनजीर साहिबा फिर से एक बार 19 अक्टूबर 1993 को 19 अक्टूबर 1993 को ओथ लेती हैं एज आ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। कैसे जी, आपको 19 अक्टूबर 1993 को बेनजीर भुट्टो साहिबा दोबारा से एज प्राइम मिनिस्टर आती हैं और उस वक्त प्रेसिडेंट हमारे पास चेंज होते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास कौन थे जी, वसीम सज्जाद थे, और उससे पहले कौन से थे जी, गुलाम इसाक खान थे। और अब हमारे प्रेसिडेंट जो है वो फारूक लगारी साहब आते हैं नवंबर 1993 के अंदर, बल्कि 1900 नहीं आगे जाके चेंज होते, बल्कि अभी तक हमारे पास कौन चल रहे हैं जी, हमारे प्रेसिडेंट, हाँ जी बिल्कुल, फारूक लगारी साहब आते हैं नवंबर 1993 में। प्रेसिडेंट हमारे चेंज होते हैं, ठीक है। फारूक सज्जाद के बाद प्रेसिडेंट फारूक लगारी, जो कि नवंबर 1993 में आते हैं, ठीक है जी। कौन लेके आते हैं जी, बेनजीर भुट्टो साहिबा लेके आती है। और इसी दौर में जो उसके भाई थे पहले सर शाहनवाज
वो तो उनके कत्ल हो चुका था फ्रांस में। और दूसरे जो भाई है, क्या नाम है उसका, मीर मुर्तज़ा, वो कम बैक टू पाकिस्तान। और पाकिस्तानी हुकूमत जो है उनका वेलकम करती है। वो जो एक तरह से अपनी सियासी घराना था, क्योंकि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे थे और जो बेनज़ीर साहिबा थी वो बेटी थी, तो वो क्या करते हैं जी, कहते हैं बेटी का हक नहीं है, ये तो बेटों का हक है, ठीक है। और इसी तरह से इनके जो हुकूमत से यानी आसिफ अली ज़रदारी साहब से और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मुखालफत होती है, तो उनको क्या करवा दिया जाता है जी, पुलिस के हाथ से 1996 में किल्ड बाय पुलिस, ठीक है। क्या नाम है जी, मीर मुर्तज़ा। मीर मुर्तज़ा साहब जो वापस आते हैं और आके यहाँ पे थोड़ा सा एहतजाज करते हैं, ठीक है। तो 1996 में इनको हुकूमत मरवा देती है और इसका भी एंड हो जाता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो टेन्योर था ये 19 अक्टूबर 1993 से लेकर 1996 में कैसे होता है, इनकी हुकूमत कैसे जाती है, ठीक है। उस वक्त फिर से जो है इतने ज़्यादा मसाइल हो चुके थे हुकूमत के कि हुकूमत को चलना पॉसिबल नहीं था। और फिर से एक बार फरूक लगाली साहब, जिसको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद लेके आई थी, वो क्या करते हैं जी, गवर्नमेंट डिसमिस कर देते हैं, ठीक है जी। गवर्नमेंट डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है जी, कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उसी ने क्या कर दिया है जी, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और बेनज़ीर साहिबा को घर भेज दिया। और फिर कुछ अरसे के लिए 1997 से लेकर 1999 तक, हाँ जी, कौन आती हैं जी, हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं। और फिर 99 से आन बढ़ आके फिर आपको पता है जी नवाज शरीफ साहब कैसे तैयारे को नहीं उतरने देते मुशर्रफ साहब के, और कारगिल वार, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जो इनका टेन्योर था, इनके टेन्योर में क्या क्या चेंजेस आए, तो हमने इनकी हुकूमत का वो देखा है कि किस तरह से इन्होंने दौर तब्दील किए हैं। अब हम इनमें देख लेते हैं कि मोहम्मद मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में कौन कौन से चेंजेस जो आए थे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में कौन से आए थे। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले कि नवाज शरीफ साहब सबसे पहले 1981 में 81 से 85 तक एज अ फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है जी, मियां नवाज शरीफ की अगर सर्विसेज को देखें, खिदमात को देखें, जो कौम की खिदमात की हैं, ठीक है, तो 1981 से लेकर 1985 तक एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके बाद 1985 से लेकर 1988 तक एज अ सीएम ऑफ पंजाब, जिस ओथ पे अभी इस वक्त मरीम नवाज साहिबा हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें 88 से 90 तक तो 1990 तक जी फिर से सीएम हैं किसकी गवर्नमेंट के, बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट के। ठीक है, और फिर 1990 में सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद ही बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। ठीक है, लेकिन फिर बन ही गए। 1990 से लेकर 1993 तक फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप पे आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 1997 से लेकर 1999 तक फिर से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तो ये जो दौर है ये मियां नवाज शरीफ के दौर है, और फिर 2013 से लेकर 2017 तक आई थिंक, हाँ जी, रहते हैं प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। वो आगे हम चल के देख रहे हैं, लेकिन चले अभी हम 1999 तक ही हैं, हम यही इन चीज़ का देख लेते हैं। ठीक है, तो मियां साहब ने सबसे पहले तो इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये बनाई थी। इरसा का क्या जो है ये पूछा जाता है।
बेसिकली इरसा क्या है ये आप लिख लें, इसकी एब्रिविएशन जो है वो है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। क्या है जी? इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ये कब बनाई जाती है? ये बनाई जाती है 1991। ठीक है जी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द प्रोविंसेस। ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन among the provinces। ठीक है। अच्छा, बल्कि इरसा जो है ये 1991 नहीं है, 1992 है। ठीक है जी, 1992 है इरसा, और 1991 जो है वो है इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करते हैं जी? प्राइवेट करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करते हैं जी? प्राइवेट करते हैं, जो कि पहले क्या कर दिया गया था जी? उसको सरकारी कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया था। ठीक है, कि जो वो था क्या कहते हैं उसको, रिफॉर्म्स किए गए थे, इंडस्ट्री रिफॉर्म्स किए गए थे। इंडस्ट्री रिफॉर्म में इसको सारा तहवील में ले गए थे सरकारी में, और अब नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं जी? प्राइवेटाइज कर देते हैं इंडस्ट्री को 1991 के अंदर, और 1992 में जो है वो होता है हमारा इरसा। ठीक है, इंडस्ट्री प्राइवेट कब होती है? 1991 के अंदर। नेक्स्ट इवेंट जो हमारे पास है कि हाउसिंग स्कीम स्कैंडल जो था, हाँ हाउसिंग स्कीम स्कैंडल, हाउसिंग स्कीम स्कैंडल की वजह से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को क्या कर दिया जाता है जी? अबूरी दौर के लिए, कुछ दौर के लिए 40 दिन के तकरीबन डिसमिस कर दिया जाता है, और फिर अदालत क्या करती है जी? बहाल कर देती है। कौन सा स्कैंडल होता है? हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग स्कीम स्कैंडल को लेकर गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है, लेकिन फिर अदालत क्या कर देती है जी? बहाल कर देती है। कितने दिनों के लिए? 40 दिनों के लिए। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, और फिर इन्हीं के दौर में 1997 और 98 और 99 में क्या होता है जी? नेक्स्ट इवेंट जो है यहाँ पे मेरे पास मिसिंग है। ठीक है, लेकिन जो 13वीं अमेंडमेंट थी, हाँ 13वीं अमेंडमेंट बिल्कुल, जो 13वीं अमेंडमेंट थी वो 1997 में होती है। 13वीं अमेंडमेंट होती है 1997 में, और इसके जरिए रिमूव कर देते हैं किसको जी? 58(2)B को। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, आपने याद रखनी है कि जिसने तकरीबन 2-3 हुकूमतों का जो है तख्ता उल्टा था, 58(2)B ने वो कब खत्म हुई? ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि 13वीं अमेंडमेंट हुई थी 1997 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, और इसको रिमूव कर दिया था क्योंकि पीपीपी ने और पीएमएलएन ने क्या किया था? आपस में वायदा किया था कि हम अब हुकूमत इस तरह से नहीं कराएंगे और हम डेमोक्रेसी को लेके आएंगे, ये वो सारा। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर रिमूव कर देते हैं इस 58(2)B को, जो प्रेसिडेंशियल पावर थी। ठीक है, और फिर 1997 के अंदर M2 मोटरवे बनाई जाती है। M2 मोटरवे कब बनाई जाती है? 1997 के अंदर, और फिर 1997 के अंदर ही एक जस्टिस के ऊपर हमला करवाया जाता है। ठीक है, किसकी तरफ से? पीएमएलएन की तरफ से। अटैक ऑन जस्टिस। अच्छा, ये कैसे साबित हुआ कि जस्टिस के ऊपर हमला जो है वो पीएमएलएन ने करवाया था या नवाज शरीफ साहब ने करवाया था? ठीक है, तो वो इस तरह साबित हुआ क्योंकि आगे जाके फिर मियां नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं जी? माजरत करते हैं 2006 के अंदर, और तस्लीम करते हैं कि मैंने ही जस्टिस साहब के ऊपर हमला करवाया था। ठीक है, जस्टिस का नाम जो है वो सज्जाद अली है। जस्टिस सज्जाद अली के ऊपर हमला करते पाते हैं 1997 के अंदर। 13वीं अमेंडमेंट कब कराते हैं? 1997 के अंदर, और M2 मोटरवे जो है वो कब बनाई जाती है? वो भी बनाई जाती है 1997 के अंदर, और जो 1997 से लेकर 99 तक जो है ये मियां साहब का सेकंड टेन्योर है। ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप में। ठीक है, सेकंड टेन्योर है। उसके बाद 1998 में जो लगाया जाता है गवर्नर रूल लगाया जाता है। 1998 क्या लगाया जाता है जी? गवर्नर
रूल, जिसे आप कहते हैं गवर्नर राज, कहाँ लगाया जाता है? क्या पूरे पाकिस्तान में लगाया जाता है? क्योंकि हर सूबे का अलग गवर्नर होता है और अलग सिस्टम होता है। तो क्या करता है जी, 1998 में सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर लगा दिया जाता है गवर्नर रूल, गवर्नर राज जिसे कह सकते हैं आप। ठीक हो गया जी अपनी ज़बान में। तो यहाँ तक तकरीबन जो ज़रूरी चीज़ें थी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर की, वो हमने सारी की सारी देखी हैं। अब हम आते हैं कारगिल वार के ऊपर। कारगिल वार भी है तो मियां साहब की ही टेन्योर की, ठीक है, जो हमारा सेकंड टेन्योर बनता है नवाज शरीफ साहब का। तो कारगिल वार कैसे होती है? हमने कारगिल का इलाका जो है वो सारे का सारा कब्जा कर लिया था उसके ऊपर, ठीक है। क्या कर लिया था हमने? कारगिल वार ये होती है मई से लेकर मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 तक। मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 तक ये वार होती है, कारगिल जंग जिसे कहते हैं, कारगिल वार। कारगिल के महाज पर, कारगिल जो है ये इंडिया की टेरिटरी थी, ठीक है। हमने अपनी आर्मी भेजी, उस वक्त हमारे जनरल कौन है जी? जनरल मुशर्रफ साहब हैं। जनरल कौन है जी? हमारे मुशर्रफ साहब हैं। मुशर्रफ साहब क्या करते हैं जी? भेजते हैं आर्मी को कारगिल पर। कारगिल जो है तकरीबन उसका एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है हमारी आर्मी की तरफ से। लेकिन फिर वाशिंगटन से हमें कॉल आती है, किसको जी? मियां साहब को। वाशिंगटन से आता है कि आप क्या करें जी, ऐलान करें कि हम कारगिल से अपनी आर्मी जो है उसको वापस बुला रहे हैं और हम मजीद आगे ये कारगिल वार को जारी नहीं रखना चाहते, ठीक है। तो मियां नवाज शरीफ कॉल बैक आर्मी फ्रॉम कारगिल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा COAS हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि कौन है जी? मुशर्रफ साहब हैं। मुशर्रफ साहब और मियां साहब के दरमियान आपस में क्लैश होता है, ठीक है जी। क्लैश जब स्टार्ट होते हैं तो क्या होना था जी? हुकूमत या रहनी थी या जानी थी, एक ही का होना था। लेकिन मुशर्रफ साहब कहाँ जाते हैं जी? जाते हैं श्रीलंका एक दौरे के ऊपर, और वहाँ से मुशर्रफ साहब वापस आते हैं पाकिस्तान में। तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं जी? इस चीज़ का कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का त्यारा जो है वो पाकिस्तान में कहीं भी ना उतरने दिया जाए, ठीक है। श्रीलंका से आते हैं, कहाँ से? श्रीलंका से। और फिर हालांकि कहा जाता है कि कहीं भी नहीं उतरना चाहिए, लेकिन मुशर्रफ साहब जबरदस्ती क्या करते हैं? फोर्सफुली लैंड करते हैं कराची के अंदर। मुशर्रफ साहब जैसे ही कराची में लैंड करते हैं, मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मुझे जो है अगवा करने का एलिगेशन लगाया जाता है मुशर्रफ साहब का, कि मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मुझे एलिगेशन इसमें क्या लगाया कि मुझे अगवा किया जा रहा था एज अ आर्मी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, और मुझे जहाँ पे उतरने का इजाज़त नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती आपको तैयारी को उतारा, एक लंबी सारी कहानी है, ठीक है। लेकिन हमने अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो हमने यही देखना है कि फिर आखिर जब उतार लेते हैं तो मियां साहब को पता चल जाता है कि तैयारा तो उतर चुका है और अब मेरी तैयारा जो है हुकूमत का वो जाने वाला है। फिर 12 अक्टूबर 1999 को क्या करते हैं जी? मुशर्रफ साहब बागडोर संभाल लेते हैं। 12 अक्टूबर 1999, और फिर से मुल्क की तारीख में कह सकते हैं कि अंधेरा मार्शल लॉ लगाया जाता है और डिक्टेटरशिप फिर से आ जाती है और डेमोक्रेसी जो है हकीकी डेमोक्रेसी वो चली जाती है। 12 अक्टूबर 1999 को जैसे ही मुशर्रफ साहब क्या करते हैं जी? मार्शल लॉ लगाते हैं, ठीक है। और फिर मुशर्रफ साहब जो कि 1999 से आते हैं और फिर तकरीबन अगस्त 2008 तक रहते हैं, ठीक है। 99 से अगस्त, और फाइनली रिजाइन करते हैं, सेल्फ एग्जाइल करते हैं। सारा कुछ करने के बाद मुशर्रफ साहब तो चले जाते हैं, ठीक है। इसके दौर में होने वाली हम जो तब्दीलियां हैं वो देख लेते हैं, लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल है अभी के लिए काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं।